नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवं उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। टूरिज्म कॉन्क्लेव के तहत टूर ऑपरेटर्स का 37वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र किए वितरण। सुखबीर सिंह बादल की सीएम से मुलाकात। सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। संभल में रिश्तों का हुआ कत्ल। पति ने भाई के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। प्रेम प्रसंग में बाधा बनने के चलते उतारा मौत के घाट। वाराणसी में इंसानियत हुई शर्मसार। पड़ोसी ने 3 साल की मासूम को बनाया दुष्कर्म का शिकार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में यज्ञदान अपार्टमेंट ढहाते समय हादसा। मलबे में दबे कई वाहन, नहीं हुआ कोई हताहत। एवन टीवी ने जाने जमीनी हालात। अब खबरें विस्तार से। यूपी के लखनऊ में टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के तहत इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के 37वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस वार्षिक सम्मेलन में 1200 से अधिक सदस्य शामिल हुए, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इससे पहले एक अन्य कार्यक्रम में सीएम योगी ने 1395 प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों को ऑनलाइन पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण किए। माननीय जी के श्री चरणों में मेरा वंदन और अभिनंदन। और साथ ही साथ स्वतंत्र प्रभार, आपकी करतल ध्वनि उनको उत्साहवर्धन करती रहेगी। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2.5 दशक के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आईटो ने अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया है। आज से 26 वर्ष पहले जब यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ होगा, उस समय के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में आपको काफी फर्क महसूस हो रहा होगा। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के टूरिज्म के लिए अपार संभावनाएं हैं और संभावनाओं को अगर आप देखेंगे तो विगत 5 वर्ष के अंदर हम सब ने जो प्रयास किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसका परिणाम है कि डोमेस्टिक टूरिस्ट में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है।
यूपी के मुख्यमंत्री ने सिख समुदाय के सभी मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने 2014 में सहारनपुर गुरुद्वारा संघर्ष के संबंध में सिखों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने का वादा किया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के लीडरशिप में डेलीगेशन को मुख्यमंत्री योगी ने यह भरोसा दिया। आपको बताते चले कि सुखबीर सिंह बादल ने सीएम योगी से मुलाकात कर सिख समुदाय के मसलों पर चर्चा की और काफी हद तक की मुलाकात सफल भी रही। यूपी के कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक रविवार को वाराणसी दौरे पर रहे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सुब्रत पाठक ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक समाप्त होता राष्ट्र है, उसको समाप्त करने वाले स्वयं लोग हैं। पूरी दुनिया आज पाकिस्तान को घेर रही है, पाकिस्तान की हकीकत उजागर हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की टिप्पणी हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर सुब्रत पाठक ने कहा कि शाहरुख खान जैसे लोग एक एजेंडे पर काम करते हैं। अपने वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव जैसे लोग शाहरुख खान को संरक्षण देते हैं। देखो, पाकिस्तान समाप्त होता राष्ट्र है, उसको सबक सिखाने की आवश्यकता नहीं। उसने खुद ही आतंकवाद को पाला है। तो जो आज एक बड़े विकराल दानव का रूप लेकर पाकिस्तान को ही निकले जा रहा है। तो और दूसरा रही बात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में जिस प्रकार से पाकिस्तान की आंतरिक गतिविधियों को, जिस प्रकार से वहाँ से चाहे यहाँ काला धन भारत में वो नकली नोट आना या अन्य जो तस्करी के माध्यम से नशीले पदार्थ आना, इस पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। आतंकवाद जो वहाँ से खेपें आती थीं, आतंकवादी आते थे, हथियार आते थे, उस पर भी पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। पाकिस्तान की करतूतों को पूरी दुनिया में उजागर किया है। अब खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां बेनियाबाग क्षेत्र में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलवाल भुट्टो के विवादित बयान के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और साथ ही पुतला फूंक कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मोहम्मद आसिफ शेख ने कहा कि 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश के लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत सम्मान करते हैं। अरे आराम से डाला होता उसमें। उग्रवाद का विरोध किया है। अब भारत विरोधी जो ताकतें हैं जो हिंदुस्तान की तरफ देख रही हैं, और बिलावल भुट्टो ने जो दुस्साहस किया है हिंदुस्तान के लिए, हम लोग उसका पुतला फूके हैं और घोर निंदा करते हैं। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने वार किया है, और ये नहीं जानते 130 करोड़ की आबादी है और देश का प्राइम मिनिस्टर हमारा मोदी है, जो पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करता है। तो पहले उनको नहीं भूलना चाहिए। और जिस तरह के उन्होंने भाषा का उपयोग किया है, हम लोग वहाँ पर उनका पुतला फूके हैं और ये संदेश देना चाहेंगे कि हिंदुस्तान किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा जो भी शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया है, उसके लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान एक साथ खड़े हुए। लखनऊ में यजदान अपार्टमेंट ढहाते समय हादसा हो गया। मलबे का एक हिस्सा गिरने से कई गाड़ियां नीचे दब गई। आपको बता दें कि बिल्डिंग गिराने की हड़बड़ी में कॉलम खोखले कर दिए गए, जिससे इमारत का एक हिस्सा मलबे में बदल गया और हालांकि कोई हताहत नहीं हुई है। मामले को लेकर रियलिटी चेक करने एवन टीवी की टीम मौके पर पहुंची। हमने तो बाहर तो देखा नहीं का हो रहा, अंदर खाना आना खा रहा हो तो 2 बजे को टाइम आता, और एकदम बार बार एकदम धड़ाम गिरा, पूरे घर हा लगा। मैं तो धक्का के मारे भाजे, हमने क्या है घर गिरे, बस इतना हमने देखा। तो दोनों गली पूरी भरी, बस। स्कूटर था, दो गाड़ियाँ इसमें दबी थी, टीन के नीचे थी। किसी की ना चोट आई, ना नुकसान हुआ, ना कुछ। वो गाड़ियाँ दब गई तो थोड़े बहुत टूट गया उसमें। और यही दुकान पे हम यहीं बैठे थे, यही हमारी दुकान है, यहीं पे बैठे थे। और जैसे बिल्डिंग गिरी है तो एकदम से ये लगे जान निकल गई, पूरा मकान हिल गया। इतना डर गए हम लोग बहुत तेज से। कुछ इधर की साइड कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरा। राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हादसा होते होते टला। आपको जानकारी दे दें, सपा के नेता फहाज यजदान की बिल्डिंग प्रयाग नारायण रोड हजरतगंज लखनऊ में, जिसको लेकर अवैध निर्माण घोषित होने के बाद ध्वस्तीकरण किया जा रहा था। कल जिस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया और तोड़ा गया, एक बड़ा हादसा
होते होते टला। आपको बता दें कि A1 टीवी ने रियलिटी चेक करने के लिए वहां पहुंचकर पूरा जानने का प्रयास किया कि आखिर जो कल हादसा हुआ उसमें किस तरीके की लखनऊ विकास प्राधिकरण की चूक रही। जिस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है, JCB है, ठेकेदार हैं, और क्या ऐसे गलतियाँ हुई जिसके कारण ये एक बड़ा हादसा होते होते बचा। लेकिन आसपास का माहौल था, लोग देखा जाए घर थे, अगल बगल अपार्टमेंट से, उन अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, तो बड़ी चूक लखनऊ विकास प्राधिकरण की मानी जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसीलिए शायद कुछ बोलने से कतराता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 टीवी लखनऊ। यूपी के वाराणसी में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मासूम के परिजनों ने पड़ोसी युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि मासूम पड़ोस में खेलने गई थी, इसी दौरान चॉकलेट देने के बहाने आरोपी युवक उसे खाली प्लॉट में ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मासूम के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले को दर्ज करवा लिया और आरोपी के माता पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। अब खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां तरवा थाना क्षेत्र के भगरा गांव में पड़ोसियों के विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक भाई विशेष यादव की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई सचिन यादव का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि बगरा गांव जो तरवा में पड़ता है, वहाँ एक व्यक्ति रविशेष यादव पुत्र शिवपूजन यादव और इनके भाई सचिन यादव पुत्र शिवपूजन यादव, इनको गोली लगी है। रविशेष यादव जिनको यहाँ जिला अस्पताल लाया गया, इनकी मृत्यु हो गई है। सचिन यादव, इनको पैर के अंगूठे में चोट लगी है। इनसे मेरे द्वारा बातचीत की गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पड़ोसी पंचम यादव, संचम यादव, 2 अन्य लोग जो पड़ोसी हैं, इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। तो सर इससे पहले कोई उनसे विवाद नहीं था। इससे पहले हम लोग के ऊपर जान का खतरा था, जो कि हमारे पास 2 लाइसेंसी हथियार थे, जो कि रिवाल्वर और राइफल तरवा थाना ने पहले से जब्त करके रखा था। और उसके बाद फिर इन लोग से कोई विवाद नहीं था। हम लोग पे आए दिन झगड़ा लड़ाई होता रहता था, लेकिन लाइसेंस को जब्त करके तरवा थाना रखा था। उसके बाद अचानक हम लोग जा रहे थे, वो लोग डायरेक्ट आके गोली। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां मुजरिया में गैस टैंकर ने बाइक सवार पिता पुत्री को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठी 6 वर्षीय बच्ची सकुशल बच गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। खबर यूपी के दादरी क्षेत्र से है, जहां ग्रेटर नोएडा दादरी में ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे 3री क्लास के स्टूडेंट्स को अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद अस्पताल में उपचार के दौरान स्टूडेंट्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि निगम की ओर से गली में नाली की सफाई के बाद मलबा सड़क पर ही डाल दिया गया था। ऐसे में चालक ट्रैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाया और बच्चे को कुचल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू की। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मेरा ही मकान है। ये पिछले 2 साल से सड़क पे इन्होंने नगर पालिका वालों ने पाइपलाइन डलवाने के बाद में इसकी रिपेयर करने करी, गड्ढे छोड़ दिए गए। छोड़ा रोड है हमारा, इसमें क्या होता है दोनों साइड में टैंकर ट्रॉली बुक की वजह से खड़ हो जाती। अब शाम का समय है, बच्चे हमारे लिखाई पढ़ाई पड़ गए, खाना खा कर बाहर को आके अब उसके ऊपर टैंकर चला गया जी। ये आप देख लो गड्ढे बने हुए सकते। इन लोगों ने अपने अपने मकानों पे अपने अपने पैसे से मरम्मत करी है जी, नगर पालिका वालों ने। का स्वागत है। यूपी के बदायूं में पति पत्नी की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जमीन के लालच में सगे भाई ने भाई भाभी की हत्या की थी। घटना 14-15 दिसंबर की रात की है, जहां पति पत्नी की निर्मम हत्या की गई। पिता की रिपोर्ट पर गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन फॉरेंसिक टीम और बयानों के आधार पर पुलिस ने मृतक के भाई उदयवीर से पूछताछ की, जिसमें हत्या का खुलासा हुआ। पैतृक जमीन हड़पने के लिए भाई ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
सोमवीर और उनकी पत्नी की कुल्हाड़ी और ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार करके हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें उसके पिता ने, मृतक के पिता ने कुछ लोगों को नामजद अभियोग पंजीकृत कराया था थाना दातागंज के अंतर्गत। इसकी सघन विवेचना की गई तो पाया गया कि जो नामजद अभियुक्त जिनको नामित किया गया है वो फर्जी नामजदगी की गई है। मृतक के भाई ने ही जो पिता ने संपत्ति 6 बीघे दी थी उसमें से हिस्सा पाने के उद्देश्य से और उसकी संपत्ति पाने के उद्देश्य से अपने रात्रि में अपने भाई और उसकी पत्नी को कुल्हाड़ी से और नल के हत्थे से मार करके उसकी हत्या कर दी। अब खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, जहां तरवा थाना क्षेत्र के भगरा गांव में पड़ोसियों के विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक भाई विशेष यादव की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई सचिन यादव का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। यूपी की फतेहपुर पुलिस ने रेप, लूट जैसे संगीन मामलों में फरार चल रहे 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। हुसैनगंज पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर बदमाश पप्पू और मुकीम से हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। ये लड़के ये असलाद को चूना डाल दो काटे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार। A1 टीवी एक फ्री टू एयर चैनल है। इसे देखने के लिए आपको कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा। A1 टीवी को आप देख सकते हैं टाटा प्ले पर